हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित और आज का हमारा टॉपिक है इनकम। जैसा कि आप जानते हैं, हम इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स कैसे बनता है। बट कुछ बच्चों का सवाल होता है कि इनकम क्या होती है। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जो भी चीज आप कमाते हो वो आपकी इनकम कहलाती है। ठीक है, आपका भी यही आंसर था कि जो भी चीज हम कमाते हैं, जो भी चीज हमें मिलती है वो हमारी इनकम कहलाती है। बट जहां तक मेरी स्टडी का सवाल है, मैंने आज तक सिर्फ एक चीज देखी है कि जो भी चीज हम कमाते हैं वो कभी भी हमारी इनकम में ऐड नहीं होता। इसका सबसे पहला प्रूफ होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने बिजनेस में देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट्स के अंदर आती है, जितनी भी ट्रांजैक्शन आती है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर एज पर बिजनेस, उस ट्रांजैक्शन को हम टर्नओवर कहते हैं, ना कि इनकम कहते हैं। ठीक है, इनकम हम किसको कह सकते हैं। अब आपने एक आंसर और दिया था मुझे कि जो भी बंदा जो चीज भी बचा के घर पे ले जाता है उसको हम बचत कहते हैं। ठीक है, बट एज पर माई नॉलेज, जो चीज भी आप बचा के अपने घर में आई मीन अपने पॉकेट में लेके जाते हो वो आपकी इनकम कहलाती है, ना कि बचत कहलाती है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जो भी आपके पॉकेट में लेके आप घर जा रहे हो वो आपकी इनकम है, ना कि बचत। एज पर सैलरी, सैलरी के अंदर एक रूल कहलाता है कि भाई साहब आपको टीडीएस कटवाना पड़ेगा। टीडीएस काटने के बाद जो बैलेंस बचता है वो आप घर पे लेके जाते हो। ठीक है, वो आपकी इनकम कहलाती है, बचत कभी नहीं कहलाती। बचत किसको कहते हैं? बचत इनकम टैक्स पे करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसको हम बचत कहते हैं। बिफोर टैक्स पेइंग हम उसको इनकम कह सकते हैं, ना कि बचत कह सकते हैं। सबसे पहली चीज, इनकम हम किसको कहते हैं? इनकम कहते हैं सारे खर्चे निकालने के बाद, एज पर बिजनेस, सारे खर्चे निकालने के बाद जो भी अमाउंट आपके पॉकेट में, आपके अकाउंट में बचता है उसको हम इनकम कहते हैं, जिसपे इनकम टैक्स जनरेट होता है, चार्ज होता है इनकम टैक्स। ठीक है, जब हम इनकम टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद जो भी चीज बचती है उसको हम बचत कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, आपने कहा था कि इनकम जो होती है वो जो हम बचा के लेके जाते हैं वो हमारी बचत होती है, इनकम नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कि इनकम और बचत में अंतर क्या है। इनकम टैक्स पे करने से पहले जो भी हमारे अकाउंट में होता है उसको हम इनकम कहते हैं, और इनकम टैक्स पे करने के बाद जो भी बचता है हमारी जेब में, अकाउंट में, उसको हम बचत कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इनकम। अब इनकम के बाद आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी 7 तरह की रिटर्न होती है, जिनमें ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7 ये इसके फॉर्म्स होते हैं। गवर्नमेंट ने अभी न्यू वेबसाइट लॉन्च की है इनकम टैक्स की, जिसको हम www.incometax.gov.in के नाम से जानते हैं, जो बिल्कुल बकवास है। हमने आज से इससे पहले हमने इससे बकवास वेबसाइट देखी ही नहीं है, परेशान हो गए। ना तो 26A डाउनलोड होता है, ना TDS चेक कर सकते हैं, ना अपनी रिटर्न चेक कर सकते हैं, ना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही उसमें रिटर्न फाइलिंग अभी तक प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये सबसे घटिया वेबसाइट है इनकम टैक्स की दुनिया में, एक टैक्सेशन की दुनिया में। इससे बढ़िया GST की वेबसाइट इन्फोसिस वालों ने सही बनाई थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बकवास कर दिया। चलिए, अब इनकम टैक्स जो होता है हमारी जो इनकम होती है उस पे लगाया जाने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स हमेशा इनकम के ऊपर लगता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई जितना भी हमारा अकाउंट में ट्रांजैक्शन आ रहा है उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता है। उसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता। इनकम टैक्स हमेशा जो हमारे खर्चे निकालने के बाद बचत आती है उस पर चार्ज होता है, उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। इसके अंदर भी जो डिपार्टमेंट होता है हमारा, जो गवर्नमेंट होती है, वो बहुत तरह की सुविधाएं देती है, बहुत छूट देती है। जैसे कुछ सेक्शंस में ATC है हमारा, ATC के अंदर हमें 1.5 लाख रुपए तक की सुविधाएं दी जाती है, जिनमें हम इन्वेस्टमेंट डालते हैं। जैसे आपका
इन्वेस्टमेंट हो गया कि जो मैरिड हैं उनके भी बच्चे हैं, उनकी अगर स्कूल फीस आती है तो स्कूल फीस जो होती है वो इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट होती है। इसके अलावा आपका पीएफ अगर आप पे कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट होता है। पीपीएफ अगर पे कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट होता है। अगर आपका रेंट जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट होता है। इसके अलावा आपका क्या नाम है, एलआईसी अगर आप पे करते हैं, एलआईसी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। एटीसीआर में छूट देता है कि हम 1.5 लाख रुपए तक का सालाना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारी इनकम में से वो डिडक्ट कर दिया जाता है। वो जितना हम 1.5 लाख रुपए अपने घर के कामों में इन्वेस्ट करते हैं ना, बच्चों की फीस में, आपका क्या नाम है, एलआईसी में, पीएफ में, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट डालते हैं, वो जितनी बचत होती है हमारी वो हमारे इनकम टैक्स में से माइनस कर दी जाती है। जो हमारी इनकम होती है उसमें से, टैक्स में से नहीं, इनकम में से उसको माइनस करने के बाद जो बचता है उस पर हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। ऐसे हमारा एक सेक्शन होता है एटीडी। एटीडी सेक्शन जो होता है उसके अंदर हम मेडिक्लेम लेते हैं। जितनी भी हमारी मेडिकल पॉलिसीज होती हैं उसका जो क्लेम मिलता है वो 80D में मिलता है। 80D जो होता है वो उसमें जो अमाउंट आता है उसको माइनस करने के बाद जो इनकम जनरेट होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। यानी कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाती है, जैसे एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, एटीजी हो गया, एटीजीजी हो गया। एटीजीजी जो होता है वो हमारा डोनेशन होता है। अगर हमने कहीं लीगली डोनेशन दी है और जिस संस्था को हमने डोनेशन दी है उसके पास 12A या 80GG का रजिस्ट्रेशन है तो हमें इनकम टैक्स में छूट दिलवा सकता है वो डोनेशन। ठीक है, ये हमारा इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है उसके कुछ मैंने फॉर्मूले बताए, कुछ छूट बताइए, कुछ डिडक्शन बताइए। सो आज हमारा जो इनकम टैक्स है वो हमारा कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग जीएसटी के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।